गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का DXN RVC यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम सभी के बीच अगेन एक जबरदस्त सेशन होने वाला है और आज का विषय जो है, आज का जो टॉपिक है, संघर्ष। और इस DXN RVC यूट्यूब चैनल पर अपनी खुद की जिंदगी की सफलता के बारे में बताने के लिए आने वाले हैं कि वो उस सफलता तक कैसे पहुंचे, उस सफलता तक मुकाम पर कैसे पहुंचे, क्या उन्होंने स्ट्रगल पाया। तो शुरू करने से पहले हम सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग बोलना चाहूंगा और हमारे गुरु अ, रत्ना मैम, प्रोफेसर साहब, डॉक्टर एस रंजन सर के चरणों में सादर चरण स्पर्श, हमारे गुरु श्री के अग्रवाल सर के चरणों में सादर चरण स्पर्श। एंड गुड मॉर्निंग टू डॉक्टर लिंगसियो जिन। और हम सभी के बीच आज DXN की सफलता को पाने वाले, जीरो से हीरो तक बनने वाले, RVC मिलियनेयर बनने वाले और सभी चीजों को पाने वाले। अगर आप सभी चीज बोलने का मतलब अगर समझना चाहें तो आप जो चाहें, स्वास्थ्य हो, घर हो, गाड़ी हो, एक अच्छा इनकम हो, उन सभी चीजों को पा चुके हैं। और एक बहुत बड़ा सपना होता है एक सफल व्यक्ति का और हर पैसा कमाने वाले व्यक्ति का। वो क्या होता है? वो ये होता है कि विदेश यात्रा करो। दोस्त, अच्छे से अच्छे नौकरी करने वाले लोग, हाई स्टेटस का नौकरी करने वाले लोग, अच्छा पैसा कमाने वाले लोग भी विदेश यात्रा नहीं कर पाते। या तो उनको ऑफिस से छुट्टियां नहीं मिल पाती हैं, और अगर जोड़ेंगे तो साल भर का पैसा विदेश यात्रा में चला जाएगा, नहीं कर पाते हैं। लेकिन DXN ने उनको सब चीज दिया। ना केवल मान सम्मान, ना केवल आज मिलियनेयर हैं, RVC मिलियनेयर, उनका खुद का अपना गाड़ी, तीन तीन गाड़ियां बदल चुके हैं। अपना खुद का, जिनके पास 1 इंच जमीन नहीं था, आज वो जमीन ले चुके हैं और उस पर घर भी बनाना शुरू कर चुके हैं। और लगातार 2014 से विदेश यात्रा अचीव कर रहे हैं और 6 विदेश यात्रा अचीव कर चुके हैं। और उस समय से लेकर के अभी तक एक भी साल ब्रेक नहीं हुआ है। कोरोना के कारण 2 साल वो जो ग्लोबल ब्रेक था, ठीक है, वो एक इंटरनेशनली सभी को रोका गया था। नहीं तो सभी हर साल एक ही एक टोटल DSI को अचीव कर चुके हैं और करते आ रहे हैं, लगातार करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बताने जाऊंगा। मैं आपको बता दिया इतना ही सिर्फ कि जीरो से हीरो आज हो चुके हैं। वो सभी सफलताएं जो चाहिए उस रास्ते में हैं, उसको पा रहे हैं, रुके नहीं हैं, लगातार चलते आ रहे हैं। तो दोस्त, ये अचीवमेंट होता कैसे? ये अचीवमेंट वो खुद बताएंगे। संघर्ष, हर आदमी के लाइफ में तो आता है संघर्ष, हर आदमी के लाइफ में आता है। लेकिन बहुत सारे लोग संघर्ष से भाग जाते हैं और बहुत सारे लोग उस संघर्ष के साथ संघर्ष करते हैं, उस सफलताओं तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं। तो वो क्या क्या संघर्ष किए, कौन कौन सा अपने जीवन में अनुशासन का पालन किए, इस सिस्टम में DXN में सफल होने के लिए किन किन सारे अनुशासनों का पालन किए, कैसे वो संघर्ष किए, ठीक है, कब तक संघर्ष किए, और वो खुद बताएंगे। और बताने के लिए हम सभी के बीच आ चुके हैं एक जबरदस्त डायनेमिक यंग RVC मिलियनेयर, हम सभी के प्यारे दुलारे चहेते। एक जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे मिस्टर रोशन कुमार, डबल डायमंड मिस्टर रोशन कुमार। एक जोरदार तालियों से स्वागत है। रोशन सर, आपका हार्दिक अभिनंदन, वेलकम है DXN RVC यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है रोशन सर। थैंक यू अरविंद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का इस मीटिंग में आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमें फिर एक मौका मिला है आप सभी से बात करने के लिए। तो बात करने से पहले आज हम सबसे पहले अपने गुरु प्रोफेसर वसुपाल सर, रत्ना मैडम, रंजन सर, आप सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। और साथ ही साथ हमारे गुरु जी श्री के अग्रवाल सर, जिन्होंने मुझे हाथ पकड़ करके चलना सिखाया, वो भी सादर चरण स्पर्श। साथ ही साथ DXN के CEO दातुक डॉक्टर लिंगसियो जिन, जिन्होंने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म बना करके हम सभी लोगों को दिए, जिनके लिए उनको भी मॉर्निंग सर। और
आज का जो हमारा टॉपिक है, आज बहुत ही अलग टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक आप सभी के जीवन से रिलेट करेगा। क्योंकि आज जो भी हम रिएक्शन में यहाँ तक पहुँचे हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि क्या-क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ा और क्या-क्या दिक्कतें आई हमारे जीवन में। आज इतना दिन से मैं काम कर रहा हूँ और इतना दिन से काम करने के दौरान मेरे जीवन में क्या-क्या प्रॉब्लम आया और मैंने क्या किया उस प्रॉब्लम में। दोस्त, आज जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कई लोग हैं जो इस चैलेंजेस को झेल रहे हैं, कई लोग हैं जो इस चैलेंजेस को निकलने का प्रयास कर रहे हैं, अपने अपलाइन से बातचीत कर रहे हैं, हैंड ऑफ कर चैलेंजेस दीजिए। को फेस कर रहे हैं, लेकिन उस चैलेंजेस से निकलने के लिए रात-दिन कभी टूट जाते हैं, कभी मजबूती के साथ टिके रहते हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि सफलता आपको मुफ्त में नहीं मिलने वाला है, सफलता की कीमत होती है और जो उसकी कीमत देने को तैयार है, सफलता उसके कदमों के नीचे। आप खुद से पूछिए, क्या आप उसकी कीमत चुकाने को तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं, तो आप जो चाहते हैं, वो आप पा सकते हैं। मेरे साथ मेरे जीवन की यात्रा जब शुरू होती है, डीएक्शन की यात्रा जब शुरू होती है, उसके पहले मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से हूँ। आप सभी को पहले भी मैं बता चुका हूँ, मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से बिलॉन्ग करता हूँ। मैं ऐसे एक परिवार से बिलॉन्ग करता हूँ, कि पिताजी साइकिल पर कपड़ा बेच करके अपना भरण-पोषण करते थे और किसी तरह से हमारी ज़िंदगी चल रही। जब हमारे जीवन में डीएक्शन आने का टाइम होता है, उसके पहले ही हमारे ऊपर, यानी हमारे घर के ऊपर, हमारे पिताजी के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा कर्जा होता है। अब आप सोचिए कि कितना ऐसा गरीब आदमी होगा जिसके ऊपर कर्जा नहीं होगा। सारा गरीब आदमी रोता है, मैं कैसे डीएक्शन करूँ? मेरे पास तो समस्या है, मेरे पास कर्जा है, मैं कैसे डीएक्शन कर सकता हूँ? ऐसा कोई भी गरीब आदमी नहीं मिलेगा जिसके पास कर्जा नहीं है, जो कर्ज से झेल नहीं रहा है, जो कर्ज में फँसा हुआ नहीं है। एक-एक गरीब आदमी कर्ज में दबा हुआ है। एक कर्ज से निकलने के लिए दूसरा कर्ज में, दूसरा कर्ज से निकलने के लिए तीसरा गड्ढा में घुसता है और तीसरा गड्ढा से निकलने के लिए चौथा गड्ढा में घुसता है और इस तरह से वो इतना दलदल में फँसते चला जाता है कि एक समय उसके लिए कर्ज से निकलना के बस से बाहर हो जाता है। माय डियर फ्रेंड, मैं यही कहना चाहूँगा कि बी एक्शन एक ऐसा रास्ता है जो आपको कर्ज से मुक्त कर सकता है। बस केवल आपको एक चीज़ करना है, पूरे विश्वास के साथ, पूरे लगन के साथ, पूरे मन के साथ, पूरे दिलो-दिमाग के साथ आपको इस प्रोसेस को मन लगा के करना। हमने वही किया जब शुरुआत में कर्जा आया और कर्जा के कारण बहुत सारे जगह पर जाने से डर लगता था कि कहीं जाएँगे तो वहाँ पे हमें भी बोलेगा, मेरे बाबूजी को भी बोलेगा, उन लोगों को बोल सकता है। जिसका पैसा लिए हैं उसको अगर आप नहीं दीजिएगा, प्रॉब्लम तो आएगी। लेकिन उस डर के कारण मुझे ये भी समझ में आ रहा था कि मेरे पास यही एक विकल्प है, जहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं। दूसरा कोई विकल्प नहीं है, कि मेरा ड्रीम तो एक ही था इंजीनियरिंग करने का। इंजीनियरिंग करके मैं 25,000 रुपए महीना कमा लेता, लेकिन 25,000 रुपए महीना कमा के मैं कर्ज भरता, कि अपना घर चलाता, कि अपना घर परिवार को देखता, क्या करता मुझे स्वयं खुद नहीं मालूम। और 25,000 का नौकरी मुझे मिलता कि नहीं मिलता ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन जब रिएक्शन मिलता है, हमें विश्वास दिलाया जाता है कि आप इस रास्ते से सारे कर्ज से मुक्त हो। और मुझे ये विश्वास नहीं दिलाया जाता है दोस्त, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है ना, यहाँ पे सच बोला जाता है। यहाँ पर सही चीज़, यहाँ फ़ोकस बाजी लोग नहीं करते, रियलिटी को दिखाया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इतना सारा मैजिक देख चुके हैं, इतना सारा जादू देख चुके हैं, इतना सारा अंधविश्वास को देख चुके हैं, जब उनको कोई रिएक्शन जाके बताता है तो उनको विश्वास नहीं होता है। उनको क्या लगता है, ये भी उसी तरह का होगा और इस कारण से वो रिएक्शन बिज़नेस से जहाँ से उनकी ज़िंदगी बदल सकती थी, लेकिन वो बेचारे चूक जाते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि पूरे विश्वास के साथ, पूरे मन के साथ अगर आप लग जाते हैं, तो आप इस कर्ज से मुक्त हैं और हमने भी इसी तरीके से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप सोचिए ना, एक तो कर्जा ऊपर से रिएक्शन बिज़नेस करना। कैसे-कैसे करते होंगे आप ज़रा सोचिए, कितना अच्छा लगता होगा। धीरे-धीरे हम कर्ज़ से मुक्त हुए और कर्ज़ से मुक्त के बाद आप धीरे-धीरे अपना बिज़नेस मेरा चलना शुरू हुआ। रहने का रूम नहीं था मेरे पास। एक किराए के मकान में ₹500 दे करके रहते थे। सिर्फ़ 1 कमरा था मेरे पास।
सिर्फ एक कमरा, और उस एक कमरा में हम 7 लोग कैसे रहते होंगे आप जरा सोचिए। कभी पैर पसार करके नहीं सोया, सीधा पैर करके, हमेशा पैर को मोड़ करके ही सोना पड़ा। ये स्थिति था, लेकिन उसके बावजूद भी हिम्मत नहीं हारे। हम सोचे कि करना है, इस रास्ते से निकल जाना है बाहर। कोई मेरे यहाँ गेस्ट आ जाए, कोई मेरे यहाँ मेहमान आ जाए, तो अलग है परेशानी मेरे लिए। लेकिन वो परेशानी, ये मुझे पता था कि ये परेशानी कुछ दिन तक हमको परेशान करेगा। लेकिन इस परेशानी को जड़ से खत्म करने का एक ही रास्ता है, वो है डीएक्शन। क्योंकि अगर इसको हम नहीं खत्म करेंगे जड़ से, ये मेरे नेक्स्ट जनरेशन में चला जाएगा। एक तो ऊपर से चला आ रहा है गरीबी, मेरे बाबूजी गरीब, मेरे दादाजी गरीब, मैं भी गरीब, मेरे बच्चा भी गरीब, सारे के सारे गरीब होने वाले हैं। किसी एक आदमी को तो बलि चढ़ना पड़ेगा ये चैन को तोड़ने के लिए। किसका बलि चढ़ेगा? या तो आप अपना खुद का बलि चढ़ा लीजिए, या तो अपने बच्चों का बलि चढ़ा लीजिए। मेरे पास एक ही ऑप्शन था, या तो मैं अपना बलि चढ़ा लूं, या मैं अपने आने वाले जनरेशन के लिए छोड़ दूं कि ला बेटा तू अब गरीब होना। मेरे दिमाग में आया कि दो बच्चों को बलि चढ़ाने से अच्छा है कि रोशन कुमार तू खुद फांसी पर चढ़ जा, तू खुद का बलि चढ़वा ले। लेकिन आने वाला जनरेशन को गरीब नहीं छोड़ना। गरीब घर में जन्म लेना अपराध नहीं है, लेकिन गरीब रह के मर जाना ये सबसे बड़ा अपराध है। मैंने पढ़ा था, आप भी पढ़ते होंगे। आप केवल कोट्स पढ़ते हैं, खाली पढ़ के मोटिवेट होते हैं। मोटिवेट मत होइए, उसको अपने जीवन में लागू कीजिए। आज तक जितने भी लोग अमीर बने हैं, जितने भी लोग सफल हुए हैं, आप जाकर के देखिए सारे लोग गरीब पैदा हुए थे। और जितने भी महान लोग पैदा हुए वो सारे गरीब के घर में पैदा हुए। वो चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हो, चाहे वो कौन भी हो, कोई भी आदमी हो, सारे लोगों ने गरीब घर में पैदा हुआ, और गरीब घर में पैदा होने के कारण ही वो लोग महान बने। अमीर घर में पैदा होके थोड़ी ना महान बन से, तो उनको सब कुछ मिलते रहता तो वो थोड़ी ना काम करते। लेकिन गरीब घर में पैदा होने का तो मालूम चला कि ये मुझे अपनी जिंदगी बदलना है, और बदलने के लिए मैं रात दिन लगातार मैंने काम किया। और उस समय जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जब हमारे गुरुजी श्री के अग्रवाल सर का बहुत जरा मार्गदर्शन रहता है, जब हम इस बात करते हैं, तो आपको मालूम होगा जैसा कि शुरुआत में सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, और जितने लोग आएंगे उनके साथ भी होगा। क्या होगा? मजाक। उनका मजाक इतना उड़ाया जाएगा जितना वो सोचे भी नहीं होंगे। लेकिन ये मजाक नहीं होता है दोस्त, ये आपको बदलने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि आप चेंज हो रहे हैं ना, आप गरीबी से अमीरी की तरफ जा रहे हैं ना, तो आपको सब रगड़ रगड़ के छुड़ाएंगे। जो मिलेगा सो रगड़ेगा आपको। आपको क्या लगता है कोई भी जो हीरा होता है, हीरा क्या होता है? ब्लैक डायमंड। कोयला को तो हीरा में बदला जाता है, कोयला ही तो हीरा में कन्वर्ट कर जाता है। कैसे? कैसे कन्वर्ट करता है? जब उसके ऊपर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर दिया जाता है, तब जाके वो अपनी अवस्था को बदल देता है। लेकिन क्या वो हीरा आने के बाद वो मार्केट में बिकने लगता है? नहीं। वो हीरा को पहले रगड़ा जाता है। बिना रगड़े उसके अंदर चमक पैदा नहीं होती। यहाँ जितने भी लोग रिएक्शन में आए हैं, ये मुझे पता है, क्या मैं हूँ चाहे आप हैं, हम सब लोग एक हीरा है। लेकिन इस हीरा के अभी ऊपर काला लगा हुआ है, पट्टी लगा हुआ है। इसको रगड़ना पड़ेगा, इसको रगड़ के चमकाना पड़ेगा। और चमकाने के लिए आपको कहीं दूर नहीं जाना है, बस केवल आपको अपना मजाक उड़वाना है। जितना मजाक आप उड़वाएंगे उतनी चमक आपकी बढ़ती जाएगी। कई लोग क्या सोचते हैं, अरे मेरा तो मजाक उड़ाया जा रहा है, मैं काम नहीं करूंगा, मेरा ऐसे बोला जा रहा है, मैं काम नहीं करूंगा। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि ये मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है, आपके अंदर चमक पैदा किया जा रहा है। आप घबरा जा रहे हैं उस चीज से, आपको रगड़ रगड़ के चमक पैदा किया जाता है। मेरे गुरु जी ने समझाया था एक चीज, बेटा डायमंड बनने के पहले तुमको 3 बार रगड़ा जाएगा। मैं बोला कहाँ कहाँ? बोले सबसे पहले तो तेरे घर वाले रगड़ेंगे। ये आपके घर वाले, आपके माता पिता, आपके बच्चे, आपके अगल बगल के लोग आपको रगड़ेंगे। और दूसरा कौन रगड़ेगा? दूसरा रगड़ेगा फील्ड वाला। फील्ड में जाओगे लोगों को बताने, तो वो लोग रगड़ेगा तुमको। तो चलो बढ़िया है। और तीसरा, तीसरा तुमको वो आदमी रगड़ेगा जिसके बारे में तू सोच भी नहीं सकता। मैं बोला कौन आदमी है? तीसरा आदमी कौन है? तो तीसरा आदमी बेटा मैं हूँ। तेरा मैं रगड़ूंगा। मैं बोला अरे अरे अरे, 3 आदमी मिलकर रगड़ेंगे, घर वाले, बाहर वाले और मेरे अपलाइन, ये तीनों मिलकर रगड़ेंगे। हम पूछे रगड़ने का मतलब, बोले रगड़ने का सिर्फ एक ही मकसद है, तुमको डायमंड बनाना, तुमको हीरा बनाना, तुमको कठोर बनाना, तुमको चमक पैदा करना, तुम्हारा वैल्यू बढ़ाना, तुम्हारी कीमत को बढ़ा देना। ये मेरा उद्देश्य है। और जब मजाक उड़ा तो अंदर से मजा भी आता था, लेकिन अंदर से थोड़ा-थोड़ा दुःख तो होता ही था, लेकिन मजा भी आता था। मजा इसलिए आता था क्योंकि पता था कि
इससे हमारा चमक जो है वो बढ़ने वाला है, और जब चमक बढ़ेगा तो रगड़वाने में क्या दिक्कत है? हर आदमी को रगड़वाना चाहिए, रगड़-रगड़ के अपनी ज़िंदगी को बदल लेना चाहिए। जब हम शुरू किए तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या था, हमारे यहाँ मीटिंग बहुत कम, ना के बराबर होता था। 1 मीटिंग महीना में सिर्फ होता था, बस। और मुझे पता है ये बिज़नेस मीटिंग का है, जितना ज़्यादा मीटिंग होगा, उतना ज़्यादा ये बिज़नेस बढ़ेगा। लेकिन उस समय एक ही मीटिंग होता था, अग्रवाल सर आते थे, मीटिंग करते थे, मीटिंग करके चले जाते थे। प्रोडक्ट भी नहीं मिलता था, प्रोडक्ट लाने के लिए डेहरी ऑन सोन जाना पड़ता था, हमारे यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ से प्रोडक्ट लाते थे। कभी 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। बस ये प्रोडक्ट लाने में और प्रोडक्ट को देने में इतना ज़्यादा दिक्कत होता था, कई-कई बार तो आप सोचिए ना ज़रा-सा, एक मोटरसाइकिल केवल रहता था, वो भी मेरा पास अपना मोटरसाइकिल नहीं था। आप सोच सकते हैं, हमारे पास सिर्फ एक साइकिल था जिससे हम कुछ भी कर सकते थे। लेकिन एक मोटरसाइकिल के सहारे जाना डेहरी ऑन सोन प्रोडक्ट लाने के लिए और प्रोडक्ट लेकर के वहाँ से आना। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब मैं बाइक पर बैठ के प्रोडक्ट को पकड़ता था, अगर मेरा हाथ इस तरह से मुड़ा हुआ है, तो इसको सीधा होना इतना आसान काम नहीं था। ये सीधा नहीं हो सकता है। अगर पैर मुड़ा हुआ है, पैर पे रख के प्रोडक्ट लाया, गाड़ी से उतरने के बाद पैर सीधा नहीं होता। कितना दिक्कत होता होगा प्रोडक्ट लाने में, ये सोचिए। और जो आदमी इस दिक्कत में काम किया ना, वो आगे बढ़ गया। जिसको सारा फैसिलिटी मिल रहा है ना, वही लोग गड़बड़ कर रहे हैं। उनको दिक्कत हो रही है काम करने में, जबकि सारा फैसिलिटी उनके पास है। पहले क्या था ना, मीटिंग होता था, मीटिंग देने वाले लीडर कम थे, सिर्फ एक आदमी मीटिंग देने वाले, बाकी सब खाली सुनने वाले हैं। दूसरी चीज़ क्या है, प्रोडक्ट लाने के लिए जाना पड़ता है डेहरी ऑन सोन, वहाँ से लेकर के आते, रात के 12 बजे, 1 बजे, क्या भूत जैसा रात भर घूमते थे, रात भर प्रोडक्ट लेकर के आते थे, हैं? और फिर उसके बाद सुबह सबको देना, सबको पहुँचाना। तो भाई अपना-अपना प्रोडक्ट ले लो, तुम्हारा प्रोडक्ट आ गया, सबका प्रोडक्ट आ गया, उसको प्रोडक्ट को पहुँचाना। इतना कष्ट हम क्यों किए? क्योंकि हमको पता था कि ये मेरा बिज़नेस है, ये मेरे अपलाइन का बिज़नेस नहीं है। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि ये मेरा बिज़नेस है, उस दिन आपका बिज़नेस बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और जब तक आप ये समझेंगे कि ये अपलाइन का बिज़नेस है, आपका बिज़नेस भगवान भी नहीं बढ़ा सकता, लिख के टाँग दीजिए आप। ये आपका बिज़नेस है। जिस दिन आप फॉर्म पे साइन करते हैं, डीएक्सन आपकी कंपनी है, डीएक्सन आपका बिज़नेस है। ये अपलाइन का बिज़नेस नहीं है, ये कंपनी का बिज़नेस नहीं है, आपका बिज़नेस है। जिस दिन ये आपका समझ में आ गया कि मेरा बिज़नेस है, उस दिन आपका बिज़नेस बढ़ना शुरू हो जाएगा और उस दिन से आप अपने बिज़नेस के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल जाएगी। आपको ज़िम्मेवार बन जाएँगे और आप अपने बिज़नेस को लेकर के आप बहुत बड़ी ऊँचाई पर लेकर के जा सकते हैं। तो हम लोग इसी तरह से प्रोडक्ट लाते थे, बरसात के समय में भीग जाते। आप सोचिए बरसात में भी जाकर प्रोडक्ट लाना, क्या हाल होता होगा प्रोडक्ट लाने में? दिन भर फील्ड करो, शाम में जाके प्रोडक्ट लेकर के आओ, फिर रात भर प्रोडक्ट लाओ। ना खाने का होश, ना पीने का होश, कब खाना है, कब पीना है, कुछ पता नहीं। माय डियर फ्रेंड, एक बात मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जिस आदमी का ना खाने का होश है, ना पीने का होश है और वो आदमी अगर बिज़नेस के ऊपर लगा हुआ है, निश्चित है उसका बिज़नेस बढ़ेगा। क्योंकि अगर बिज़नेस में गति लाना है, बिज़नेस में गति उस आदमी का कभी नहीं आ सकता है जो टाइम से खाना खाता है। उस आदमी का गति आएगा, वो अपना ही केवल बच के रह सकता है। लेकिन आपका बिज़नेस में एक बहुत बड़ा गति लाना है, आप अपने लक्ष्य में खो जाइए, अपने सपनों में डूब जाइए और आप अपने सपनों को पीछा करिए और आप अपने सपनों के लिए लड़ सकते हैं। वही तो हमने किया, रात-दिन एक कर दिया इसलिए कि हमको पता था कि हमको ये बिज़नेस मेरी ज़िंदगी को बदल सकता है और बिज़नेस जब धीरे-धीरे आगे की ओर बढ़ना शुरू होता है, मेरे पास एक साइकिल था जिससे मैं फील्ड करता था, साइकिल से जा-जा करके इनका आज बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ साइकिल से चलते हैं, तो मैं उनको देख के दुखी नहीं होता हूँ, बल्कि मैं खुश होता हूँ, बोला चल तेरे घर में भी एक दिन कार आने वाला है। क्योंकि यही यात्रा तो हमने भी शुरू किया था, साइकिल से ही जा-जा करके लोगों से मिला। कई लोग मेरा मज़ाक उड़ाते थे, मेरा दोस्त, मेरे अगल-बगल वाले, सारे लोगों ने मेरा दम भर मज़ाक उड़ाया और सबसे ज़्यादा किस बात का मज़ाक पता है? मेरा उम्र इतना कम है, इतना ऐज मेरा कम है, हाइट मेरा कम है, एकदम बच्चा जैसा लगते हैं। आप सोचिए जिसके घर में जाके अगर हम बताएँ कि देखिए इसमें आप पैसा कमा सकते हैं, लोग हमें क्या बोलते थे कि तेरे उम्र का तो मेरे यहाँ नाती-पोता है, तेरे उम्र का तो मेरे बच्चे हैं, तेरे उम्र का मेरे यहाँ पोता-पोती लोग हैं, तू सिखाएगा मेरे को पैसा कमाना? मैं बोला अच्छा, कोई बात नहीं है टेंशन मत लीजिए, एक समय आएगा जब आप लोग मेरी बात सुनने के लिए आएँगे। लेकिन शुरुआत में लोग नहीं आए, इतना जल्दी आने वाले नहीं है।
बहुत अच्छा नहीं लगता था, अंदर से बहुत आत्मग्लानि लगता था कि मैं कहाँ आ गया। कई बार तो ऐसा हुआ शुरुआती दौर में जब बिज़नेस करने के लिए फील्ड में निकला और जब रिज़ल्ट नहीं आया, प्रोडक्ट नहीं निकलता था, लोग जॉइन नहीं करते थे, तो एक बार तो ऐसा दिमाग में आया मेरा कि हम ये बिज़नेस नहीं करेंगे। हम कहीं गलती से फँस गए। अगर मैं उस दिन डिसीज़न ले लेता गलती से भी, मैं नहीं करूँगा, क्या होता आज? आज क्या होता? आज जो भी लोग हमारे टीम में हैं, हमारे हमारे बाद आए हैं, वो लोग आ पाते? आज जिन लोगों को पैसा आ रहा है, क्या उनको पैसा आता? आज जिन लोगों के घर में अच्छे पैसे आ रहे हैं, क्या उनके घर में पैसा आता? आपका एक निर्णय केवल आपकी ज़िंदगी का ज़िम्मेवार नहीं है, करोड़ों, लाखों, करोड़ों लोगों की ज़िंदगी का ज़िम्मेवार है, इसलिए डिसीज़न सोच समझ करके लेना दोस्त। अगर आप कर रहे हैं बिज़नेस को और आपसे अगर नहीं हो पा रहा है, अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है, तो आपको इस दिक्कत को सॉल्व करने का, सुलझाने का रास्ता खोजना चाहिए, ना कि इस बिज़नेस को क्विट कर जाना चाहिए। छोड़ना नहीं, क्योंकि आपके छोड़ने में केवल आपकी हार नहीं होने वाली है, आपके कारण जिन तमाम लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने वाली थी, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो ज़िंदगी नहीं बदल पाएँगे, वो किसी और की टीम में चले जाएँगे, हो सकता है किसी और कंपनी में चले जाएँगे, हो सकता है कोई गलत रास्ते पे चला जाए। हो सकता है उनकी बदलेगी कि नहीं बदलेगी ज़िंदगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप अपना डिसीज़न हमेशा सोच समझ करके लें और अपना डिसीज़न आगे बढ़ने का लें। मैंने उस दिन डिसीज़न लिया लेकिन फिर मैं वापस आ गया। उसके बाद एक प्रॉब्लम मेरे अंदर और थी, क्या? हम बहुत शर्माते थे किसी से बात करने में, बहुत लाज लगता था बतियाने में, ख़ास करके लेडीज़ से तो और ही ज़्यादा लाज लगता था क्योंकि कभी किसी से बातें नहीं किए थे। पढ़ाई-लिखाई करते थे उस समय, किसी से बात नहीं, अपना दोस्त यार से बतियाते थे। तो दोस्त यार को बताने गए, वो हम ही को समझाने लगा। अब जब हम उसको हमको समझाने लगा, यहाँ तक कि मेरा दोस्त लोग क्या बोलता था, "अरे! तुम बर्बाद हो गए।" अगल-बगल वाले लोग क्या बोलते थे, "तुम बर्बाद हो गए रोशन जी, तुम कितना अच्छा पढ़ लिख रहे थे, तुम खत्म हो गए।" आप सोचिए, अगर मैं उनकी बात मान लिया होता उस टाइम तब क्या होता? अगर मैं उनकी बात उस समय मान लिया होता तो क्या होता? मैं सही में बर्बाद हो गया होता। आप सोचिए, जिनके यहाँ मैं ट्यूशन पढ़ाता था वो लोग क्या बोले, "अरे सर आपको भी लोग बजा दिया।" हमको उनको देख के हँसी आता था, इतना बढ़िया रास्ता, इन लोगों के भेजा में घुस नहीं रहा है और इन लोगों को जब घुसेगा तब तक हम छाप के खत्म कर देंगे इनको। इनके पास कुछ बचने नहीं देंगे और ये सोच रहे हैं भाई साहब कि बहुत गलत जगह फँस गए। जब तक इनको समझ में आएगा तब तक आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएँगे। ये हुआ और आज वो लोग देख कर के मेरे को अद्भुत करते हैं, बोलते हैं, "अरे सर हमको तो विश्वास ही नहीं था। आपने प्रूव करके दिखा दिया ये रास्ता बिल्कुल सही है और ये रास्ता लोगों की जी।" आज वो लोग कोई नहीं मेरे को कुछ बोल सकते हैं। आज बोलने का ताकत किसी के अंदर अब नहीं छोड़े हैं। लेकिन धीरे-धीरे हम बात करना शुरू करते हैं और बात करते-करते मेरा धीरे-धीरे बात होने लगता है, तो मेरा लाजाना-शर्माना खत्म हो गया क्योंकि हम बहुत शर्मिंदा टाइप के आदमी थे। हमको बात करने में बहुत दिक्कत होता था। आज बहुत सारे लोग हैं जो भी बच्चे लोग आते हैं लेडीज़ लोग आते हैं, जेंट्स लोग आते हैं, वो सोचते हैं हम कहाँ बात करेंगे, कहाँ बतियाएँगे, कहाँ बतियाएँगे। एक बार एक घटना घटी, एक बार जब नया-नया मोबाइल फ़ोन आया था, तो नया-नया फ़ोन आया था तो सबके एक गाँव में एक मोबाइल होता था। एक मोबाइल में ही फ़ोन आता-जाता रहता था। सब अपने-अपने उसी को मोबाइल नंबर दे देते थे। एक आदमी का घर में ऐसा ही हुआ। एक फ़ोन आया गाँव में, फ़ोन आने के बाद उसको खबर गया कि देखो तुम्हारा लड़का फ़ोन किया है, इससे ज़रा बात कर लो। तो वो लेडीज़ देहात की लेडीज़ थी। वो अपने वहाँ पे जो रिश्तेदार थे उनको बोले बगल वाले को कि हम का बतियाएँगे इसको से, तुम ही बतिया लो ना। एकदम इसी तरह से देहात में है तो बोली इसी तरह से कि हम का बतियाएँगे, आप ही बतिया लीजिए ना इसको से। बेटवा से बतियाना था, बोले कि आप ही बतिया लीजिए। तो अरे हम कैसे बतिया सकते हैं? बेटा आपका है तो आपको ना बतियाना पड़ेगा। बोले ना, ना आप ही बतिया लीजिए। अंत में वो आदमी समझ गया कि लगता है डर गई। वो लेडीज़ डर गई कि मोबाइल मशीन हम इसमें क्या बोलेंगे? कहीं करंट मार देगा तब? कुछ नया-नया मोबाइल से लोग इतना डरते थे कि लोग उसको छूते नहीं थे। तो ज़बरदस्ती वो आदमी क्या किया उसके कान में से सटा दिया। जब सटाया तो अंदर से आवाज़ आया, "मम्मी।" मम्मी इधर से जवाब दे रही, "हाँ बेटा बोलो।" और वो मम्मी जो मोबाइल को छूने से डर रही थी, लगभग आधा घंटा बतियाई। इतना बैलेंस खा गई होगी वो उसका। आधा घंटा लगातार बात की। आप सोचिए, आप डर रहे हैं, क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले, कहाँ से शुरू करें, कहाँ से शुरू करें? अरे एक बार शुरू तो करो। जो समझ में आता है शुरू तो करो, एक बार ब्रेक तो तोड़िए। एक बार आप जो भ्रम का जो दीवार खड़ा हुआ है, उस दीवार को तोड़ के हटाइए ना। बात तो करना शुरू कीजिए। और जब बात करना शुरू करेंगे, तो
तो आपका निश्चित रूप से होना शुरू हो जाएगा। तो बात करते-करते में ही आपका सरमाना शुरू में जब हम मीटिंग किए तो कितना आदमी आते हैं? रात में 4 आदमी, 5 आदमी इस तरह से मीटिंग में आते थे। अब 4 आदमी, 5 आदमी का मीटिंग अगर आपको मिल जाए करने के लिए और 4-5 रंग के आदमी आते थे और वो सारे लोगों के साथ मीटिंग करते थे। हमको कभी-कभी लगता था कि हम कहीं गलत जगह पर तो नहीं आ गए हैं। ये सब ऐसा-ऐसा आदमी आया है मीटिंग में, तो लगता है कि पूरा ऑल इंडिया रिजेक्टेड आदमी है। कोई बूढ़े हैं, कोई के बालें नहीं है, के दाँतें नहीं है, कोई के आँख पे चश्मा चढ़ा हुआ है और हम सोचे ऐसा-ऐसा आदमी का हम टीम बनाएँगे तो हमारा बिज़नेस कैसे चलेगा? तब हमको लगा कि क्या करें समझ में नहीं आता है। सर से बार-बार पूछे कि सर कितना दिन संघर्ष करना पड़ेगा? बार-बार एक ही सवाल हमारे दिमाग में, सर कितना दिन और मेहनत करना पड़ेगा? कितना दिन और मेहनत करना पड़ेगा? सर बोले बेटा सिस्टम बना, सिस्टम बन जाएगा तो तुमको खुद समझ में आ जाएगा कितना दिन मेहनत करना पड़ेगा। के बाद मेरा बात करना शुरू करते हैं और फिर धीरे-धीरे एक समय ऐसा भी आता है दोस्त, जब हमारा स्कूल का प्रिंसिपल जिनसे हम पढ़े थे, वो हमको क्या बताते हैं कि रोशन जी आप बहुत गलत रास्ते पे चले गए। क्या? मेरा दोस्त रिश्तेदार से लेकर के मज़ाक उड़ाया गया चला। लेकिन मेरा स्कूल का प्रिंसिपल जो मेरे टीचर जो मुझे पढ़ाए वो हमें क्या बोलते हैं तुम गलत रास्ते पे चले गए हो। मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं है। सारे बच्चे लोग अच्छे रास्ते पे चले गए, तुम एक गलत रास्ते पे चले गए। लेकिन आज सिचुएशन क्या है? आज वही टीचर हमसे बोलते हैं कि नहीं, आप बिल्कुल सही रास्ते पर थे, गलत हम थे। सारे लोगों ने मेरा हिम्मत तोड़ा शुरू में। कोई नहीं हिम्मत बढ़ाने वाला मिला। फील्ड में जाओ, 10 तरह का बात सुनो, उसका एक अलग कपार का दर्द, घर पे आओ उसका अलग दर्द, मजाक उड़ा रहे हैं उसका अलग टेंशन। ये सारा टेंशन से हम कभी-कभी टूट जाते थे। हम बोला बेकार हम आ गए, हम नहीं करेंगे। लेकिन एक आदमी जो थे जो मेरा हिम्मत को बढ़ा रहे थे। एक आदमी थे जो मेरा हिम्मत को रोज उठा रहे थे। बोले बेटा तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। बस उनको देख करके मैंने रिएक्शन किया। जानते हैं हम कौन आदमी हैं? वो हमारे अपलाइन अग्रवाल सर। जहाँ भी है उनको हम नमन करते हैं क्योंकि मैं आज जो कुछ भी हूँ उनके कारण। मैं कुछ नहीं हूँ। नहीं तो मैं तो कब के खत्म हो गया। मैं तो खुद ही इतना डरपोक आदमी, इतना घबराने वाला आदमी, मैं खुद ही खत्म हो गया होता। अगर मेरे ऊपर ऐसे अपलाइन नहीं होते, मार नहीं होता। बस समझ मैं अगर हूँ तो उनके कारण हूँ और उनके कारण मैं हिम्मत देने वाले वही आदमी बार-बार डेहरी ला करके रात-रात भर बैठा के हमको सिखाते थे। रात भर जगा देते थे। जब वहाँ डेहरी जाते थे रात भर जगना पड़ता हमको। रात भर जग-जग के बताए, देखो इस तरह से आगे बढ़ना है, इस तरह से काम करना है। वो खुद काम करते थे तो हमको दिखाते थे कि देखो ऐसे हम काम करते हैं, तुमको इस तरीके से करना है। रात भर जगा-जगा करके धीरे-धीरे सीखने का प्रयास किए और सीख करके हम काम करना सीखे। अब आप ज़रा सोचिए जब आप फील्ड में जाते हैं तो क्या होता है? फील्ड में जाने के बाद आपको खाना मिलता है, अच्छा खाना मिलता है। फील्ड में जाने के बाद केवल मिक्सचर, बिस्किट, पानी, बतासा यही सब खा के पेट भरना पड़ेगा और यही सब हम लोग कई महीने तक खाए, कई साल तक खाए और इसी को खा-खा करके दिन भर रहते थे और दिन भर पागलों की तरह फील्ड में दौड़े चलते थे। जब हम किसी को बताते थे तो दोपहरिया अभी लहर का टाइम चल रहा है। हर साल गर्मी बढ़ रही है दोस्त। अभी भी समय है अपने आप को बचा लीजिए नहीं तो अगले साल की गर्मी आप झेल ना पाएँगे। अभी ये हाल है। पिछले 4 साल, 5 साल पहले, 7 साल पहले गर्मी थी, लेकिन इतना नहीं थी जितना पहले जितना आज है उतना नहीं थी, कम थी। लेकिन उस समय जब हम फील्ड में दौड़ते थे तो लोग क्या बोलते थे हमको देख के, "रोशन जी, आप तो पूरा पगला गए हैं। आपको घर में मन नहीं लगता, आप फील्ड में दौड़े चल रहे हैं, लोगों को प्लान दिखा रहे हैं।" आज हँसी आता है उन लोगों को देख कर के जो लोग हमें बोलते थे, आज वही लोग फील्ड में घूम रहे हैं। आज वही लोग अपना काम करने में लगे हुए हैं, आज वो लोग समझ गए। लेकिन कल तक उनको विश्वास नहीं होता था, कल तक वो आगे मज़ाक उड़ाने में खाली लगे हुए थे। तो एक समय दोस्त ऐसा भी आया जब हमारा एक टीम मेरी चलती थी जिसका पीवी लगभग 60,000 पीवी जाता था। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा इस बात को मैं ज़रा बता रहा हूँ। ये ऐसी घटना हुई जो मेरे को हिला डाला। 60,000 ग्रुप पीवी का लाइन जो मेरा चलता था। एक लाइन मेरे पास ऑलरेडी थी और एक दूसरी लाइन थी जो 3000 पीवी का लाइन। ये मेरा 2 लाइन और जब मैं सर से मिला तो सर हमें क्या बताए, बेटा जो इस 60,000 पीवी का लाइन है, ये तेरा खत्म हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। हम टेंशन में आ गए। मैं बोला खत्म कैसे हो जाएगा? बोले मैं बोल रहा हूँ इसलिए खत्म हो जाएगा।
मैं बोल रहा हूँ ना कि ये खत्म हो जाएगा, ये नहीं बचेगा, ये लाइन तुम्हारा खत्म होने वाला है। हमें विश्वास नहीं हुआ, हमें लगा कि नहीं, ये गलती बोल रहे हैं। बराबर मैं आपको बता दूं दोस्त, सिर्फ 3 महीना के अंदर वो लाइन मेरा डैमेज हो गया। हमको समझ में नहीं आया कि जो काम 3 महीना बाद होने वाला था, वो काम 3 महीना पहले सर को कैसे मालूम हो गया? हमको काहे नहीं मालूम हुआ, सर को मालूम हो गया। हमको लग रहा है कि पूरा बढ़ रहा है, पूरा बढ़ रहा है, पूरा बढ़ रहा है बिज़नेस, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। लेकिन 60,000 पीवी का लाइन खत्म होकर के 0 हो गया। मैं सर से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? ये ज़रा हमको बताइए। बोले बेटा ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये सारे लोग जो तेरे टीम में थे, ये सारे लोग बात मानने वाले नहीं थे। तेरा बात सुनते, मेरा तो खैर कोई बातें नहीं सुनता वो लाइन में, क्योंकि सब ओकरा में दिग्गज दिग्गज लोग थे। तो लगता था कि ये छोटे को लइकवा का समझाएगा, बचवा का समझाएगा। इस कारण से वो लोग हमारी बात को तो खैर सुनते ही नहीं थे। लेकिन सर की भी बात को लोग नहीं सुनते थे। सर भी बताते थे तो उनका ठीक उल्टा चलते थे। वो बोलते थे ये करना है तो बोलते नहीं ये करना है। और इसका कारण, इसका नतीजा ये हुआ, सारा लाइन मेरा कोलैप्स कर गया, लाइन डूब। मेरे पास एक 3000 पीवी का लाइन था, दूसरी लाइन थी जिसका 3000 पीवी का लाइन था, और वो 3000 पीवी का लाइन लाइन में एक खूबी था। क्या खूबी था? कि आदमी ज्यादा नहीं था, आदमी केवल 5-7 आदमी थे, 10 आदमी थे, लेकिन बात मानने वाले आदमी थे। माय डियर फ्रेंड, अगर आपकी टीम बहुत बड़ी है और बात नहीं मानती है तो खत्म, खत्म, कहानी खत्म। अगर उसका लीडर सही नहीं है, उसको गाइड करने वाला सही नहीं है, और बात मानने वाला भी नहीं है वो लोग, टीम, वो टीम खत्म हो जाएगी। मेरा खत्म हो गया। लेकिन एक टीम ऐसी जो छोटी सी टीम है, और वो टीम में सारे लोग बात मानने वाले हैं। सर बोले कि बेटा इस टीम को पकड़ ले, अगर आज तूने इस टीम को पकड़ लिया, तेरा यही लाइन आने वाले भविष्य में सबसे बड़ा लाइन होगा, एलिफेंट लाइन जिसको बोलते हैं, तो तेरा यही बनेगा। हमको विश्वास हो गया कि लगता है सर बोल रहे हैं तो ठीक है बोल रहे होंगे। और उस लाइन में से हमको 5 आदमी का नाम छांट करके देते हैं। देखिए सर, कलेक्शन एंड सिलेक्शन थ्योरी का बड़ा जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको आज वो सेक्रेट बता दे रहा हूँ। वो सबके साथ काम नहीं करते हैं, और वो हमको भी यही टेक्निक सिखाए हैं। बेटा लाओ सबको, टीम को पूरा रखो, लेकिन काम सबके साथ मत, काम घोड़ा के साथ करो, गधों के साथ काम नहीं करो। गधा आएंगे, घोड़ा भी आएंगे आपकी टीम में, पहचानना सीखो कौन गधा है और कौन घोड़ा है। गधा तेरा खून पी जाएगा, घोड़ा तेरा खून बढ़ा देगा। के साथ काम करना है, समझ गए? ये कलेक्शन एंड सिलेक्शन थ्योरी, ये तो हमको अब समझ में आता है। पहले तो खाली बोले कि 5 आदमी का नाम लिख के दे रहे हैं, 5 आदमी का नाम जब लिख करके हमको देते हैं 5 वो कागज पे, तो हम देखे मिलाए हैं तो पांचों अकेले निया में था। बोले अरे ये तो भयंकर घोटाला है। हम सर को बोले कि बताइए कि जब पांचों अकेले निया में रहेगा तो हम अकेले निया में काम करेंगे, हमारा बिजनेस कैसे बढ़ेगा? हम काके ने कागज में फाड़ के फेंक दिया। हम बोले वैसे थोड़े होता है, दूसरा लाइन मेरा सब खत्म हो जाएगा, ये लाइनें बचेगा तो हम आगे बढ़िए ना पाएंगे। बोले जितना बोलते हैं उतना सुन, अपना दिमाग लगाना बंद करो। मैं इतना साल से बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे पास अनुभव है, जो बोल रहा हूँ उसको कर। इतना कस के डांटे कि हम डांट के डर से तो बोले ठीक है, हम उसको करते हैं। अब उसके बाद हमको बता दिए कि इस आदमी को पकड़े रहना, इस आदमी के साथ लगे रहना। हम बोले ठीक है, लगे रहेंगे। लगे रहे, काम करना शुरू किए, जहां भी जाए काम किए, लगातार काम किए। और वो 3000 पीवी, जो मेरा 3000 पीवी का लाइन था, आज वो पीवी, आज वो लाइन 20 लाख पीवी का पर लाइन है। जो 60,000 पीवी का लाइन था वो 0 हो गया, और जो 3000 पीवी का लाइन था वो आज 20 लाख से ऊपर चला गया। आप सोचिए, जो आदमी बात नहीं मानता है ना, वो आपका टाइम बहुत खाएगा, रिजल्ट भी नहीं देगा, और काम भी आपसे काम भी खूब करवाएगा और रिजल्ट भी नहीं देगा, आपको पेर के रख देगा। लेकिन जो टीम आपकी बात मानती है, वो टीम आपको रिजल्ट देगी, निश्चित रिजल्ट देगी, और वो अपनी जिंदगी बदलने के लिए लड़ेगा। और लड़ा, लोगों ने लड़ा, आज काफी लोगों ने सफलता प्राप्त की। आज बहुत सारे लोगों ने उस लाइन में पैसा कमा रहे हैं, आज लाखों रुपया कमा रहे हैं, 50,000 रुपया कमा रहे हैं, 1.5 लाख रुपया कमा रहे हैं, 2 लाख रुपया कमा रहे हैं। आज बहुत सारे लोग उसमें पैसा कमाने वाले लोग हैं। लेकिन क्या हुआ यहाँ पर, आपको क्या समझ में आया? यहाँ पर ये समझ में आया कि
जो टीम आपकी बात मानती है उसके साथ काम करना है, जो टीम बातें नहीं मानती है उसके साथ काम नहीं करना है। मेरे साथ वही हुआ, मैं टूट गया था उस समय, मुझे समझ में नहीं आया क्या करें, लेकिन धीरे-धीरे सर बोले कि चुपचाप इस लाइन के पीछे लगे रहो बेटा, तुम्हारा यहीं से तुम्हारा काम शुरू होता है, बस यहीं से काम अपना शुरू करो। और हम क्या करते थे, हमारे हम प्लान दिखाते रहते थे, जो मन में आता था प्लान दिखाते थे। हम जितना प्लान दिखाते थे शुरू में, जितना जगह मीटिंग करने जाते थे, मैं आपको शुरुआती घटना बताऊँगा तो आपको हँसी आएगी कि ऐसा-ऐसा बात हम करते थे मीटिंग में, मतलब समझिए कि हम पिटा जाते। कहाँ बोलना है कहाँ बोलना है, हम कहाँ बोल के चले आते थे। देखिए, धीरे-धीरे सुधार हुआ, धीरे-धीरे समझ में आया कहाँ गलती हो रही है, उसको करेक्ट करना है, उसको सुधारना है, उसको सुधार करके आगे बढ़े। मतलब ये जो एक यात्रा जो हुई है ना, ये यात्रा अब हमको रिपीट देखने में हँसी आती है, लेकिन जिस समय बीत रहा था ना, उस समय केवल आँख से आँसू आते थे। इतना संघर्ष हम कर रहे हैं, क्या हम सफल हो पाएँगे कि नहीं हो पाएँगे? एक अंदर डाउट रहता था, लेकिन वो डाउट हमें क्लियर करने वाले हमारे अपलाइन अग्रवाल सर जो हमें हमेशा मैंने कभी भी उनके साथ नहीं छोड़ा। वो मुझे लाख डाँटे, लाख मारे, लाख पीटे, मुझे एक चीज़ तो पता था, ये प्रोफ़ेसर वसुपाल सर डायलॉग बहुत अच्छा से मारते हैं। वो साफ बताते हैं कि बेटा ज़िंदगी जीने का असली मज़ा तब है जब गुरु आपके साथ होगा, क्योंकि ये बाहरी दुनिया वाले आपको कभी जीतने नहीं देंगे। ये बाहरी दुनिया वाले आपको कभी भी जीतने नहीं देंगे। ये हमेशा प्रयास करेंगे कि तू हार, लेकिन तेरा अपलाइन, आपका अपलाइन आपको कभी हारने नहीं देगा। वो हमेशा तुमको मोटिवेट करेगा कि तू जीत सकता है, तू जीत सकता है, तू जीत सकता है। मेरा अपलाइन हमेशा हमें मोटिवेट, मैं इसलिए हमेशा पकड़े रहा। मुझे पता है मेरा अपलाइन है ना, वो मेरे मेरे बारे में अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए मैं उनके साथ हमेशा बना, क्योंकि मैं उनको देख के काम करता हूँ। सिंपल सी मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैं उन्हीं को देख के काम करता हूँ, उन्हीं को देख करके मैं मुझे समझाने वाले वही है। बाद में जो लोग मिले वो अलग बात है, लेकिन उस समय हमारे पास वही मिले। मीटिंग के दौरान क्या हुआ, मीटिंग भी बड़ा अजीब-अजीब होता था। मीटिंग कभी हो रहा है खेत में, कभी हो रहा है जंगल में, कभी हो रहा है मीटिंग कहीं कहीं सामुदायिक भवन में, कहीं पंचायत भवन में, हर जगह पे मीटिंग किए। कई जगह पे कई तरह का प्रॉब्लम आया। खाना जो घर से लेकर के जाते थे, आपको मालूम है कहाँ खाते थे? आज भी हम उस सब जगह से जब क्रॉस करते हैं ना तो लोगों को दिखाते, देख ये मेरा रेस्टोरेंट है। यही वो जगह है जहाँ पे हम बैठ के खाना खाते थे। कई जगह रोड पे बैठ के खाना, रोड के किनारे बैठ के खाना, खेत में बैठ के खाना। कई बार तो ऐसा हुआ कि शमशान घाट के बगल में बैठ के खाने का अवसर प्राप्त हुआ। बड़ा अजीब लगता था, लेकिन अब करे तो क्या करे? जो मिला उसी की जगह पे बैठ करके आपको खाना है। के बाद 5 साल शुरुआत का, क्योंकि मेरे गुरुजी ने एक चीज़ समझा दिए थे, बेटा 5 साल कहीं हिलना मत। क्योंकि 5 साल हमको इंजीनियरिंग की तैयारी करने में लगता। सर बोले बस इंजीनियरिंग का तैयारी ही समझ ले डीएक्शन, और 5 साल तू करके देखते रह, ना बोनस ना बदल जाए तो हमको कहना। और वही हुआ, धीरे-धीरे मैंने 5 साल कभी पर्व त्योहार में नहीं गया। मैं घर अब होता था, दशहरा में सारे लोग घूमने चले जाते थे। मुझे भी मन करता था अंदर से कि मैं घूमने जाऊँ, लेकिन नहीं, मैं नहीं गया। मैं किसी पर्व त्योहार में इन्वॉल्व नहीं हुआ। मैं किसी के शादी-ब्याह में नहीं गया। यहाँ तक कि बहुत लोग मुझे बहुत तरह की बात बोले, "आता काहे नहीं है? तुम जाता क्यों नहीं है?" मैं बोला, "मैं जा ही नहीं सकता, क्योंकि शादी-ब्याह तो मेरे बिना भी तुम्हारा हो सकता है। कोई ज़रूरी है कि मैं आऊँगा तभी तुम्हारा शादी होगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं नहीं आऊँगा तो भी तुम्हारा, हम वहीं जाएँगे शादी में, जहाँ एकदम कंपल्सरी है, मेरे बिना हो ही नहीं सकता, मैं वहाँ जाऊँगा, लेकिन जहाँ मेरे बिना हो सकता है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा।" ये मैं सोच लिया था, मैं नहीं जाऊँगा। लोग हमको धमकी देते थे, "आप नहीं जाएँगे तो आपके यहाँ कौन आएँगे? मत आवे कोनो।" मेरा डीएक्सएल परिवार इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं? मेरा जो पहले का जो परिवार है, वो तो एक अलग परिवार है, ये है। लेकिन जो मेरा असली परिवार है, वो तो मेरा डीएक्सन परिवार है। मैं लोगों को धमकियाँ नहीं सुनता था, मैं साफ बोलता था उन लोगों को, "तू अपना देख, मेरे यहाँ परिवार बढ़ती चली जा रही है। आज 40,000 है, कल 50,000 होगा, कल 60,000 होगा, कल 70,000 होगा, कल 80,000 होगा, कल 1 लाख होगा। मेरा परिवार का साइज़ बढ़ते जा रहा है, तुम अपना देखो, धमकी मत दो।" आज बहुत सारे लोग उसी धमकी के डर से जाते हैं शादी अटेंड करने। जहाँ ज़रूरत नहीं है, तब वो पहुँच जाते हैं। अरे यार, आप समझ क्यों नहीं पाते? आप जाएँगे तो आपका फ़ोकस गड़बड़ाएगा, आपका फ़ोकस डाइवर्ट होगा, आपका फ़ोकस लक्ष्य से हट करके आपका शादी-ब्याह, लगन, पर्व, त्योहार में इन्वॉल्व हो जाएगा, और आपकी ज़िंदगी बदलने का अवसर जीवन में एक बार मिला है। अगर इस अवसर को आपने गँवा दिया, फिर आप वादा ये याद रखिए, आप ज़िंदगी भर आप इसी तरह से घिसिट-पिसिट के ज़िंदगी चलेगा। आपका परिवर्तन नहीं आने वाला। मैं साफ-साफ सोच लिया था, नहीं जाऊँगा 5 साल किसी के शादी-ब्याह में नहीं। मैं नहीं गया।
दुख होया हुआ, मुझे मालूम है मेरे को दुख होगा, होने दीजिए दुख। सारे लोग हमको बोलते थे नहीं जाता है, नहीं आता है, नहीं गए, अपना काम किए, और काम करने का नतीजा ऐसे ही कोई थोड़ी ना सफल होता है। कोई चीज त्याग नहीं करिए, कुछ पाना है तो कुछ तो खोना पड़ेगा ना। और उस तरह से आगे एक समय ऐसा भी आता है जब मेरा बिजनेस एक जगह पे जाकर रुक गया, बंद हो गया बिजनेस बढ़ना। हर महीने उतने माने 70,000 की भी, उसके बाद जब डाउन होना शुरू हुआ मेरा बिजनेस तो 50,000 पे आ गया। 50,000 से सर को फोन किए, सर घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। सर बोले बेटा तेरा बिजनेस अगला महीना में 30,000 हो जाएगा। सोचिए अपलाइन के काम क्या है, मोटिवेट करना कि डिमोटिवेट करना। हमारे अपलाइन ऐसे हैं जो कभी कभी मोटिवेटो करते हैं, कभी डिमोटिवेटो कर देते हैं। हमको डिमोटिवेट कर दिए उस समय। बोले कि तेरा बिजनेस अभी होगा 30,000, फिर होगा 20,000, फिर होगा 10,000, फिर तेरा खेल होगा खत्म। बोला ल ऐसे कैसे हो गया, तो गड़बड़ कहाँ हुआ। बोले कि गड़बड़ कुछ नहीं है, तुम्हारा बिजनेस अब नहीं बढ़ सकता है, तुम्हारा खेल हो गया खत्म। हम सोच में पड़ गए, क्या गलती हो गया भाई मेरे से। बाद में हम फिर रात में फोन करते हैं, सर क्या हुआ, अब काहे नहीं बढ़ेगा। फिर सर हमको बोलते हैं तेरा बढ़ नहीं सकता है। हम रोने लगे पूरा रात के करीबन 12-1 बजे तक हम रोते रह गए। और रो रो के हमको रहा नहीं गया। हम फिर सर के फोन, सर बताइए कहाँ हुआ, का गलती कहाँ हुआ। गलती केवल एक ही हुआ था हमसे। हमारे जीवन में 3 गुरु। कितने गुरु थे? 3। मेरे जीवन में 3-3 गुरु बन गए थे। एक गुरु अग्रवाल सर थे, और 2 गुरु और थे, वो गुरु नहीं थे मेरे जीवन के, गुरु घंटाल लोग थे। आज समझ में आता है कि काश वो गुरु घंटाल के चक्कर में पड़ गए होते तो रोशन कुमार विलीन हो गया होता, कब का नजर भी नहीं आता वो कहाँ चला गया। लेकिन वो दोनों गुरु घंटाल कुछ बताते थे, सर कुछ बताते थे, तो हम कंफ्यूज जाते क्या करना है क्या नहीं करना। तब सर हमको बुला के बोले कि सुनो, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे कर सकते हो तो बोलो, नहीं तो तुमको जो गुरु पसंद है उसको चुन लो। मैं बोला नहीं सर। वो दोनों गुरु के कारण मैं डिएक्शन में नहीं आया हूँ। वो लोग मेरे आधा रास्ता के बाद मिले हैं। शुरुआती दौर में ये लोग नहीं मिले हैं, शुरुआती दौर में आप मिले हैं। ये मुझे आप ही के साथ काम करना है, मैं किसी और के साथ नहीं जाना चाहूंगा। और मैं नहीं गया, मैं 3 गुरु को हटा करके एक गुरु पर आ गया, और आज तक मैं उस सिस्टम करता हूँ। मेरे जीवन में सिर्फ एक गुरु है तो करता हूँ, महागुरु तो है ही प्रोफेसर। एक गुरु है जो हमें सिखाते हैं, पल पल सिखाते हैं। उसके बाद जब उनकी बात मानना शुरू करते हैं, मेरे घर बदलना शुरू होता है। एक छोटा सा कमरा से हम बड़ा कमरा में आते हैं, फ्लैट में आते हैं, घर लेते हैं। और जानते हैं घर भी लेने में बड़ा एक आश्चर्य कहानी है। जब हम घर लेने आते हैं, रेंट लेने आते हैं, रेंट पे घर लेने, वो हमसे पूछते हैं मकान मालिक कि आप क्या करते हैं। उनको बताया डीलर बिजनेस करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, आपको घर नहीं मिलेगा। हम सोच में पड़ गए कि डीएक्शन का नाम लेते ही मेरे को घर भी नहीं मिलने वाला है। ऐसा कौन सा हम काम पकड़ लिए कि वो घर भी नहीं मिल रहा है डीएक्शन के नाम से चलते। बाद में उनको समझाया, समझने के बाद वो समझ गए। फिर उसके बाद हमको रूम मिला, और रूम मिलने के बाद जब घर में हम रहना शुरू किए तो बहुत लोग आने लगे। और जब बहुत लोग आएंगे तो मकान मालिक का क्या होगा, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। भले वो मेरे यहाँ आ रहा है, मेरे यहाँ खाएगा, मेरे यहाँ पिएगा, लेकिन टेंशन किसका बढ़ेगा, मकान मालिक का। मेरे साथ ऐसे ही हुआ, मकान मालिक का टेंशन बढ़ना शुरू हो गया। कहने लगे आपके यहाँ बहुत आदमी आते हैं, इतना आदमी नहीं आना चाहिए। मैं बोला आदमी का बिजनेस करता हूँ, आदमी नहीं आएंगे तो मेरे पास पैसा कहाँ से आएंगे ये बताइए। मेरा बिजनेस कैसे आएगा, मेरा पैसा नहीं आएगा तो आपको रेंट कहाँ से देंगे ये बताइए। फिर उनको समझाया गया, समझाने के बाद वो समझ गए। उसके बाद मेरे पास सेकंड हैंड गाड़ी आता है, 2 व्हीलर गाड़ी से हम फिर बिजनेस की यात्रा करते हैं। और सेकंड हैंड पुराना मोटरसाइकिल सुनने, एक बार हम गया जा रहे थे मिलने, और ऐसा हुआ मेरे साथ कि आधा रास्ता पर जब हम पहुंचते हैं मेरा गाड़ी का इंजन सीज कर जाता है। और शुरुआत में ना तो पैसा होता है पॉकेट में, और ना कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी हम जाते हैं मीटिंग में। जैसे ही मेरा गाड़ी सीज हो गया मैं सोचा कि अब क्या करें, अब हम गाड़ी को लेके वापस घर जाएं या मीटिंग में जाएं। मैंने वहीं पे गाड़ी को लगाया और मैं मीटिंग में गया। मुझे पता था ये गाड़ी तो कल बन जाएगी, लेकिन जो मीटिंग होने वाला है ये मीटिंग मेरा छूट जाएगा। और ये अगर मीटिंग छूट गया, हो सकता है कि इस मीटिंग से जो मेरी जिंदगी में परिवर्तन आने वाला था वो नहीं आएगा। इसलिए मैंने गाड़ी को साइड किया। मैं बोला ऑटो गाड़ी भाई मेरे को मीटिंग में जाने दो। मैंने मीटिंग में गया, और मीटिंग में जाने के बाद वापस जब आया के बाद मैं चाहता तो प्रॉब्लम सुना सकता था, लेकिन किसको सुनाऊं, कौन है सुनने वाला। आप सोच रहे हैं ये मेरा अपलाइन मेरा सुनने वाला है, नहीं सुनने वाला है दोस्त। अपलाइन आपको रास्ता बताने वाला है। अपलाइन को क्या मतलब तुम्हारे प्रॉब्लम से, पर्सनल प्रॉब्लम से क्या मतलब।
वो पैसा कमाना सिखा देगा, आप सीख जाइए। जीवन में प्रॉब्लम किसकी जिंदगी में नहीं है, हर आदमी की जिंदगी में प्रॉब्लम है, आते रहेगा जाते रहेगा। लेकिन हम मीटिंग जाते हैं और मीटिंग जाने के बाद मीटिंग देख करके आते हैं। कई कई बार ऐसा होता है, मेरे पास तेल भराने के लिए पैसा नहीं, गाड़ी में तेल कहाँ से आएगा, कैसे कैसे प्रोडक्ट कहीं कहीं से प्रोडक्ट निकाल के तेल भराना, तेल भरा करके पैसे नहीं होता था। कई कई बार गाड़ी पंचर हो जाता, धकेल के लाइए। आप सोचिए मेरा वजने कितना है, हम गाड़ी खींचेंगे कि गाड़ी हमको खींच लेगा। फिर भी चले, हम चलो, जो कष्ट है कुछ दिन होने वाला है। उसके बाद टीम में अलग प्रॉब्लम, एक तो हम अपने परेशानी से जूझ रहे हैं, हम अपने परेशानी से निकल रहे हैं, टीम में अलग प्रॉब्लम है। टीम में कोई पति पत्नी लड़ जा रहा है, कितना के पति पत्नी के लड़ाई हम सुलझाए, और उन लोगों के लड़ाई के चक्कर में हम फंस जाते थे। कई बार हम पिटा जाते थे, हम बोले अरे यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। इन लोगों के लड़ाई में बीच में हम घुस करके हम ही जाके चले आए, लेकिन फिर भी हार नहीं माने। कई लोग हमारे टीम में आए जिन्होंने आपस में, पति है तो पत्नी मना कर रहा है, पत्नी को पति मना कर रहा है, ये लोग आपस में लड़ जाते थे। मैं उनको बचाने का प्रयास करता, भाई लड़ मत, मिल के काम कर, ये जिंदगी बदलने का रास्ता है। धीरे धीरे वो लोग काम करते हैं और काम करके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब मेरे जीवन में 25,000 रुपया महीना आना शुरू होता है, उस समय मेरा दिमाग थोड़ा सा घबराता है। पैसा आने के बाद हर आदमी का दिमाग थोड़ा घबराता है, क्योंकि आपका झोला का जो साइज है ना, किसी का 20,000 है, किसी का 25,000 है, किसी का 1 लाख है। जितना आएगा उस समय आपका दिमाग खराब होगा। मेरा दिमाग खराब हुआ, मीटिंग में जाना बंद, चार चार सिनेमा देखे। बाद में पता चला मीटिंग में क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि मुझे सब मालूम है, इसलिए मैं नहीं जाता था। जब हम स्टेज पे गए बोलने के लिए तो पता चला कि अपना नाम तक नहीं मालूम। जिस आदमी को अपना नाम तक नहीं स्टेज से बोल सकता है और वो बोलता है कि हमें सब पता है और मैं यही बोल करके आया, बाद में पता चला कि जो स्टेज पर बोला जा रहा है जिस आदमी के द्वारा, उस आदमी की तरह अगर हम बोलना सीख जाएंगे तो आज जो जो चीज उसके पास है कल वो मेरे पास होगा। और मैं उसी दिन से मेरा माइंडसेट बदल गया, सोचने का तरीका बदल गया, और मैं सोचा कि बढ़िया है कि एक ही चीज बार बार मीटिंग में बताया जाता है, मुझे जल्दी याद हो जाएगा और मैं इसी मीटिंग को देखना सीख जाऊंगा और मेरे पास सब कुछ आ जाएगा। आज वही हुआ, मैं सब कुछ उन लोगों की तरह बोलना, देखना, करना, कॉपी करना शुरू कर दिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि आज मेरे जीवन में सब कुछ आया। उसके बाद मेरे पास टाटा की नैनो कार आई, नैनो कार आया तो बहुत आया बड़ा। लेकिन एक चीज है दोस्त, अगर आप सफल होंगे ना, दुनिया आपसे चलेगी, और अगर आप सफल नहीं होंगे तो दुनिया आपका मजाक उड़ाएगी। इतना खूबसूरत दुनिया है ये आप सोचिए। तो सफल नहीं हो तो मजाक उड़ाएंगे, सफल हो तो जलेंगे। टेंशन मत लीजिए, जो जलता है उसको और जलाइए और सफल होते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपको सफल होना अधिकार है, सफलता आपके लिए पूर्ण अधिकार है, आपको कोई नहीं रोक सकता है। कई बार ऐसा हुआ जब मेरा एक बिजनेस, ये तो मेरी 60,000 पीवी की लाइन डूब गई, लेकिन एक ऐसी घटना आई हमारे जीवन में जब मेरा बिजनेस एक लाइन, मेरा 4 लाख पीवी पर मेरा लाइन वो पहुंच गया था। मैंने संघर्ष किया लगभग 135 किलोमीटर दूर मोटरसाइकिल से जाना और मोटरसाइकिल से आना। आप सोचिए कैसा दिन होगा। सवेरे निकल जाते थे 5 बजे भोर में। 5 बजे भोर में कैसे खाना खाएंगे आप, मैं तो भूख ही नहीं लगेगा 5 बजे भोर में। 5 बजे भोर में निकलना, 10 बजे दिन तक वहां पहुंच जाना। और कई कई बार ऐसा होता था वहां पर हमको खाना नहीं मिल पाता, नहीं मिला, फिर भी मैंने मीटिंग दिया, 2 घंटा 3 घंटा मीटिंग दिया और वापस आया घर बिना खाए, सिर्फ पानी पी। हमको लगता नहीं था कि हम बच पाएंगे, इतना मेहनत कर रहे हैं, हमको लगता ही नहीं था कि हम बच पाएंगे। और पीछे एक आदमी को बैठा के ले जाते थे, वो भाई साहब भी उतने मोटा आदमी थे, पेट निकला हुआ था उनका। जब हम अगला ब्रेक मारते थे, पीछे से आके बोलते थे जी सर। आदमी तो सरकेगा ना। वो सरकता था, वो बोलता था जी सर। बोले भाई साहब अपने लेवल में रहिए, पीछे तो आपको चलाने नहीं आता है गाड़ी, बाइक ऊपर से आप हमको बैठा दिए हैं, हम चला रहे हैं, आप पीछे से खाली जब ब्रेक लेते हैं तो जी सर, जी सर। हम बोले चुपचाप पीछे रहिए, आप अपने लेवल में रहिए। वहां जा करके मैंने मीटिंग किया, लगभग 4 लाख टीवी का बिजनेस मैंने खड़ा किया वहां पे। और खड़ा होने के बाद जब बिजनेस बढ़ेगा ना, समस्या भी आएगी, ये तो आना ही है। कौन सी समस्या? नकली कंपनी का अटैक हुआ मेरे टीम में। आज बहुत सारे नकली कंपनी बाजार में घूम रहे हैं, रातों रात करोड़पति बनाने का सपना दिखाते हैं, और बहुत सारे मूर्ख लोग में जाके फंस जाते हैं। इतना अच्छा कंपनी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, इतना अच्छा सिस्टम, इतना अच्छा गुरु,
अगर वो सफल नहीं होते तो उनको खुद के अंदर अपनी कमी को ढूंढना चाहिए। तो कंपनी में और प्रोडक्ट में और सिस्टम में प्रॉब्लम ढूंढते हैं। कोई बोलता है मेरा सीनियर हेल्प नहीं करता, स्टार एजेंट बन गया और अगर वो बोलता है कि मेरा सीनियर हेल्प नहीं करता है तो शर्म आना चाहिए आपको। क्या बिना हेल्प के आप स्टार एजेंट बन गए? और अगर आप बिना हेल्प के स्टार एजेंट बन गए, यार तुमको तो इनाम देना चाहिए। अब तू स्टार एजेंट बना दे, तो करना क्या, सीनियर क्या जरूरत है? अब जब तू बिना हेल्प का बन सकता है स्टार एजेंट, तो अपनी टीम को स्टार एजेंट बना के डायमंड बन जाओ। और अगर सीनियर तुमको हेल्प किया स्टार एजेंट बनने तक, अब तुम्हारा काम शुरू होता है, अब आप हेल्प कीजिए अपने टीम को स्टार एजेंट बनने तक। बहुत लोग इस तरह का प्रॉब्लम सुनाते हैं, मेरे को कोई हेल्प नहीं करता है, ये है वो है। सब कुछ नहीं होगा दोस्त। महात्मा गांधी एक ही चीज बोले हैं कि जो बदलाव तुम दुनिया में देखना चाहते हो, वो बदलाव तुमको अपने अंदर लाना। जब तक आप अपने अंदर उस बदलाव को नहीं लाएंगे, आप दुनिया में नहीं देख सकते। मैंने अपने अंदर चेंज करने का, जब भी मैं प्लान दिखाया, फील्ड में गया, प्रोडक्ट बताया, सिस्टम बताया, अगर मेरे मीटिंग से कोई नहीं ज्वाइन किया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपने अंदर कमी खोजा। हमेशा हमेशा अपने अंदर कमी खोजा। मैंने जिसको प्लान दिखाया, जिसको बताया, वो अगर नहीं सुना तो अपने अंदर कमी, अपने अंदर कमी ढूंढना जिस दिन सीख जाएगा ना, उस दिन आगे बढ़ने से। और अपना 100%, किसी को भी बताइए, अपना 100% ताकत लगा करके बताना होगा, तब जाकर के होगा। 4 लाख पीवी का बिजनेस नकली कंपनी वाला अटैक करता है और उसमें कई लोग फूट जाते हैं और फूट करके आपस में लड़ जाते हैं, लड़ाई करके टीम खत्म हो जाती है। 4 लाख पीवी का बिजनेस आपको मालूम है कहां पहुंच गया? कोविड में। जब कोविड का समय आया, मात्र 20,000 पीवी पे चला, मात्र 20,000, सॉरी 50,000 पीवी पे चलाया। 2020 में वो बिजनेस 50,000 पीवी पे गिर के और पीछे चला गया, 40,000, 50,000 पे चला गया। हमको एक चीज तो पक्का विश्वास हो गया कि ये लाइन मेरा डूब गया, मेरा 3 साल का मेहनत पानी में चला गया। लेकिन जब जब बर्बादी होता है ना, वहां से कुदरत का करिश्मा जन्म लेता है, और एक और करिश्मा आता है, और आया। और जो बिजनेस आज 50,000 2020 में था, वो आज के समय में फिर से 4.5 लाख की खुशी हुई। हमने तैयार था, मैं दोबारा मेहनत करने के लिए तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं वहां पे? और वो लोग तैयार हुए और आज वो लोग आगे बढ़ गए। आज काफी सारे लोग अच्छे पैसा कमा रहे हैं और बहुत बड़ा बिजनेस करने का प्लान है, बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे, मुझे विश्वास है। दूसरी जगह, एक जगह और मैंने हेल्प किया, बहुत सारे लोगों को हेल्प किया, आगे बढ़ा। वहां क्या हुआ? स्टॉकिस्ट गड़बड़ निकल गया। स्टॉकिस्ट लोग पैसा लेकर के पीवी नहीं ऑनलाइन करना, स्टॉकिस्ट पॉइंट पे जाता है तो टेढ़ बात करता है। बताइए, क्या आदमी फील्ड से मेहनत करके आया है, कितना मुश्किल से एक ज्वाइनिंग निकाल के आया है, स्टॉकिस्ट प्यार से बात भी नहीं करा, और प्यार से बात नहीं करता है, खाली बिल काटता है। और वो आदमी इसी तरह का काम किया, बिल सही तरीके से नहीं काटना, बिलिंग सही तरीके से नहीं करना, और गड़बड़ सड़बड़ करना, स्टॉक पॉइंट पे बैठ करके गड़बड़ सड़बड़ बात करना। मैं समझ गया ये बिजनेस डूबेगा, और वही हुआ। 2.5 लाख पीवी का लाइन डूब गया, खत्म हो गया। माय डियर फ्रेंड, जहां पे पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगा ना, वहां बिजनेस खत्म है। पॉलिटिक्स नहीं करना, ये बिजनेस ईमानदारी का है, ईमानदारी के साथ काम कीजिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और वहां पर बर्बाद हुआ, और उस बर्बादी में सारे लोग शामिल रहे। मेरा फिर हिम्मत टूटा। मैं सर को बोला, सर ये भी लाइन गया। सर बोले, घबरा नहीं बेटा, मैं हूं ना तेरे साथ, तू टेंशन काहे लेता है? बस एक आदमी का हिम्मत मेरा पूरा पिक्चर का स्टार्टिंग से लेके एंड तक, अगर हीरो कोई है, हीरो रोशन कुमार नहीं है, हीरो अग्रवाल सर। रोशन कुमार केवल एक चेहरा है, अग्रवाल सर असली हीरो वो। कब कौन सा बटन दबाना है वो मालूम है, हमें नहीं मालूम। हम केवल उनके इशारा पे चलने वाले। जैसे बताया मैं चला। और जिस आदमी का कोरोना काल में मात्र 15,000 पीवी लाइन था, आज वो लाइन में भी एक आदमी हमको ढंग का नजर आया, एकदम सीधा सपाटा आदमी, जैसे बताया जाए वैसे करे। मुझे एक चीज तो पता है, जो अपलाइन को सुनेगा वही पैसा कमाए, जो अपलाइन का नहीं सुना पैसा नहीं कमाए। बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि हम अपलाइन का नहीं सुनेंगे। मत सुनिए, आपने डूबिएगा, दूसरा को लीजिएगा आप। और आपके करने से और ना करने से किसी को फर्क नहीं पड़ता है दोस्त, फर्क तेरे को पड़ेगा। हम नहीं करेंगे तो फर्क रोशन कुमार को पड़ेगा, किसी और को नहीं पड़ने देगा। ये मेरा बिजनेस है, मुझे करना होगा। और के बाद फिर बिजनेस उठा, और फिर आज वो 15,000 पीवी का लाइन, आज वो 1.5 लाख पार कर गया। धीरे धीरे वो भी उम्मीद है कि बहुत जल्द वो पार कर जाएगा। मेरे पास शुरुआत में खाने के लिए प्रोडक्ट नहीं होता। आप क्या समझते हैं केवल चाय पीना,
स्परुलिना खाना, बस इतना ही दूर तक सीमित थे। इसके आगे मैं नहीं बढ़ा। लेकिन आज डीएक्सल के सिस्टम को फॉलो करके, अपलाइन की बात को मान करके आज सारा प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने का योग्य हो गया और साथ ही साथ धीरे-धीरे सब कुछ आया मेरे जीवन में। फॉरेन ट्रिप भी गया, कार भी लिया सेकंड, कई-कई बार फॉरेन ट्रिप गया, 6-6 बार फॉरेन ट्रिप गया। फिर उसके बाद कैंप आता था, कैंप में जाने के लिए पैसा नहीं होता था, लेकिन मैंने कैंप छोड़ा नहीं, पैसा नहीं है वो एक अलग प्रॉब्लम है। पैसा नहीं है मेरे पास, इसीलिए तो हम रिएक्शन कर रहे हैं। ये लोग बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है मीटिंग में जाने के लिए, मेरे पास भाड़ा नहीं है टेम्पो पे देने के लिए। अरे यार आपके पास पैसा नहीं है इसीलिए तो रिएक्शन करना है। पैसा होता तो रिएक्शन क्यों करता? ब्रेड खाली खाते, पैसा नहीं है इसलिए रिएक्शन करना है। ये सब बहाना नहीं मारिए, एक्सक्यूज़ मारिएगा उड़ जाइएगा। एक्सक्यूज़ का ही बिज़नेस नहीं है, अपना काम है, आप अपना काम कीजिए और कबीर दास का वो दोहा याद रखिए, काल करो से आज करो से अब। याद रखिए, इसके आगे भूला जाइए, इसके आगे ज़रूरत नहीं है। के बाद धीरे-धीरे बिज़नेस बढ़ता है और बिज़नेस जब बढ़ना शुरू होता है, तो समस्या तो आएगी ही, समस्या से घबराना नहीं है, समस्या आएगी, समस्या जाएगी। ये काम है समस्या का आना, समस्या का जाना और मैं आपको और एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि जब तक हमारा नाम क्या है? हमारा नाम है कस्टमर। हम क्या हैं? हम कस्टमर हैं। हमें सारे लोगों ने मिल के क्या बनाया? कस्टमर। हमें देखिए 1 तारीख को पीवी करने में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता था। 1 तारीख को हम पीवी नहीं कर पाते थे। हम खुद बिगड़ल आदमी थे, हम खुद 12 तारीख को करते थे। लेकिन बाद में एक बार हमको सर समझाए कि बेटा 1 तारीख को अगर करना सीख गया ना, तेरा बिज़नेस बढ़ जाएगा। 2-3 काम हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया था कि 1 तारीख के बिज़नेस करने से ही मेरा बिज़नेस बढ़ेगा नंबर 1। नंबर 2 होम मीटिंग करने से मेरा बिज़नेस बढ़ेगा, सेंटर मीटिंग करने से मेरा बिज़नेस बढ़ेगा, ये समझ में आ गया। और कोरोना काल में जब मेरा हिम्मत टूटा, तो डीएक्सन आरबीसी चैनल जब शुरू हुआ, तब जाके मेरा चैन में चैन आया कि चलो कुछ तो जान बचा, नहीं तो हमारा दिमाग फ्यूज हो गया कि मैं क्या करूँगा, मैं कैसे लोगों को बताऊँगा, मेरा टीम कैसे चलेगा, मेरा टीम सब एक तो एक डायमंड का मेरे पास फ़ोन आता है, वहाँ पे क्या बोलता है, "सर, मेरा बच्चा का क्या होगा?" मैं बोला, "हुआ क्या?" "सर अगर हमको कोविड हो गया, तो मर जाएँगे, मेरा बच्चा का क्या होगा?" हम बोले, "तुमको अभी नहीं ना हुआ है?" बोला, "नहीं सर।" हम बोले, "बस निश्चिंत रह, तेरे को कुछ नहीं होगा, निश्चिंत रहो।" हमको उसको देख कर के हँसी आता है, आज उससे मिलते हैं तो बोलते हैं, "क्या भाई साहब आप बहुत चिंतित थे कोविड में, आप ज़िंदा हैं कि नहीं ज़िंदा हैं?" बोला नहीं सर आज तो जिंदा है। अपलाइन का काम है हिम्मत को बढ़ाइए लोगों को और कस्टमर आप हमको 1 तारीख को की बनाने में प्रॉब्लम क्यों होता था? मेरे पास कस्टमर नहीं था। हम केवल प्रोडक्ट को दे के छोड़ देते थे। माय डियर फ्रेंड अगर आप किसी को प्रोडक्ट दे के छोड़ दे रहे हैं, तो आप जिंदगी भर परेशान रहेंगे। आपको अपना पर्सनल पीवी बनाने के लिए हमेशा परेशानी आएगी। तो आप 1 तारीख को पीवी करना, सेंटर मीटिंग करना ये सीख जाइए, होम मीटिंग करना सीख जाइए। अपलाइन जैसे बताता है उसको फॉलो कीजिए। तो कस्टमर हमारा नाम क्या है? कस्टमर। अब जरा समझिएगा इसको। कस्टमर का मतलब क्या होता है? कष्ट से मर, यानी हम सभी लोग कस्टमर हैं। हमको सब लोगों ने मिलके कस्टमर बनाया। पेपर वाला बनाया, दूध वाला बनाया, बाल काटने वाला बनाया और यहाँ कपड़ा देने वाला बनाया, राशन वाला बनाया, सब्जी वाला बनाया। कौन नहीं बनाया? जियो वाला बनाया, एयरटेल वाला बनाया, आइडिया वाला बनाया, टेलीनॉर वाला बनाया, मोबाइल वाला बनाया, सैमसंग वाला बनाया, वीवो वाला बनाया और ओप्पो वाला बनाया, डेल का लैपटॉप लिए तो डेल वाला बनाया, आप प्रोजेक्टर लिए तो प्रोजेक्टर वाला बनाया, घर में कुर्सी लिए उसने बनाया। हर आदमी आपको कस्टमर बनाया। कौन नहीं आपको कस्टमर बनाया? सुबह से लेकर शाम तक आप कस्टमर है, इसीलिए आपका नाम है कस्टमर, यानी कष्ट से मर। और जब तक आप कष्ट से मरते रहेंगे आप कभी अमीर नहीं बन सकते हैं, आप जिंदगी भर गरीब रहिएगा क्योंकि आप क्या है? कस्टमर। तो कष्ट से बाहर कैसे आइएगा? कष्ट से बाहर आने का एक ही रास्ता है। जिस तरह से ये लोगों ने आपको कस्टमर बनाया है, उसी तरह से अगर आप इन लोगों को कस्टमर बनाना शुरू कर दीजिएगा, तभी आप कष्ट से बाहर आइएगा, वरना आप जिंदगी भर कष्ट में रहने के लिए तैयार रहिए। और कष्ट में भी कष्ट है और कष्ट से बाहर आने में भी कष्ट है। लेकिन बस फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि अगर आप कष्ट में रहेंगे, कस्टमर बन के रहेंगे, तो आप गरीब रह जाएँगे और कष्ट से बाहर निकलने के लिए अगर आप कस्टमर बनाते हैं, तो आप अमीर बन जाएँगे। आप क्या बनना चाहते हैं? कस्टमर गरीब बनना चाहते हैं या अमीर बनना चाहते हैं, ये फैसला आपके ऊपर है। अगर अमीर बनना चाहते हो दोस्त, आप कस्टमर बनाओ। आज जॉइन किए हैं अगर इस बिज़नेस को, तो आज से एक चीज़ समझ लीजिए, किसी को भी प्रोडक्ट दीजिए तो सच बोल के दीजिए नंबर 1। नंबर 2 सही प्रोडक्ट दीजिए, उल्टा-पुल्टा मत थोपिए उसके ऊपर, ये ध्यान रखिए। जो ज़रूरत है उसको दीजिए और कोशिश ये कीजिए कि हम संतुष्ट ग्राहक उसको बना सकें। क्या बनाना है? संतुष्ट ग्राहक। एक बार प्रोडक्ट दिए तो चिपक जाइए उसके साथ। चाय पिएगा तो ठीक है, तू चाय पीते रहो। स्पर्ना खा रहा है तो स्पर्ना खाते रहो। हम उसको छोड़ेंगे नहीं। आपको सब कुछ छोड़ता क्या है? जियो वाला आपको नहीं छोड़ता, बाँध के रखता है। आपको एयरटेल वाला बाँध के रखता है, सब आपको बाँध के रखा है। दूध वाला आपको बाँध के रखता है, आप दूसरे यहाँ नहीं जाने देगा। अपने चाय वाला को बाँध के रखिए। 30 को कस्टमर अगर आप स्टार एजेंट बनते-बनते तक बना लिए, आप जोड़ के देखिए आपका 3000 3500 फटका बन जाएगा। रोता है, मैं स्टार एजेंट बन गया, मैं कैसे 3000 3500 करूँ टीवी? क्यों नहीं कर सकते आप?
क्योंकि आप लोगों को धोखा देते हैं। धोखा देने वाला आदमी से थोड़ी होगा। आप कस्टमर बनाइए, जब आप कस्टमर बनाइएगा तो काहे नहीं होगा पीवी? आज 20 गो कस्टमर, धीरे-धीरे उसको बढ़ाकर 50 गो कस्टमर कीजिए, 100 गो कस्टमर कीजिए। क्यों नहीं आप कस्टमर नहीं बनाएँगे? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट बताता है कि नया कस्टमर को खोजना 7 गुना महँगा पड़ सकता है, पुराने कस्टमर को प्रोडक्ट देना 7 गुना सस्ता पड़ता है। क्यों नहीं आप पुराने कस्टमर को प्रोडक्ट दे रहे हैं? क्योंकि आपने झूठ बोल के दिया, उल्टा-पल्टा बोल कर के दिया है। रोग बीमारी करके दिए हैं आप, तुम्हारा हाई बीमारी ठीक हो जाएगा, हाई बीमारी ठीक हो जाएगा। खाए लेगा वो? बीमारी तो ठीक हो गया, अब वो खाएगा? बीमारी नहीं ठीक हुआ, तो वो खाएगा? नहीं खाएगा। ध्यान रखिए। और अपने टीम में एक चीज़ और आपको बता देना चाहूँगा कि डाउनलाइन भी आपको धमकी देगा। आप जिस डाउनलाइन के लिए कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, जिस डाउनलाइन के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, वो डाउनलाइन भी आपको धमकी देगा। इससे बचने का एक ही मार्ग है दोस्त, जिस सीनियर का लाइन की संख्या, फ्रंट लाइन की संख्या कम होगा, उसको डाउन लाइन उसको नचा के मुआ देगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा डाउन लाइन मेरे इशारा पे डांस करे, अपना फ्रंट लाइन का संख्या बढ़ा के रखें। आपका डाउन लाइन आपके इशारा पे डांस करेगा। लेकिन अगर आपके पास फ्रंट लाइन नहीं होगा, एक ही लाइन है, मुआ देगा आपको डाउन लाइन मीटिंग दिवा-दिवा के आपसे। ऐसा ही आपके साथ हो सकता है, इसलिए अपना लाइन लेन थोड़ा बढ़ा करके रखिए। आगे बढ़िए, बहुत सारी अभी संघर्ष की कहानी आएगी, धीरे-धीरे हमारे पास आ रही है अभी। अभी तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, लेकिन जितना आया उतना मैं आपसे शेयर किया हूँ। आगे और भी शेयर करता रहूँगा और आप सभी से बोलूँगा एक ही चीज़ कि कुछ हो या ना हो रिएक्शन में, लेकिन हमेशा चेहरे पर मुस्कान बना के रखें, क्योंकि मुस्कान एक पल के फ़ोटो खिंचाते हैं तो आप कितना खुश हो पाते हैं। कैमरा वाला बोलता है स्माइल प्लीज़, आप थोड़ा-सा मुस्कुरा के फ़ोटो खिंचाते हैं। सोचिए 1 सेकंड मुस्कुराते हैं तो आपका पूरा फ़ोटो अच्छा आता है। अगर आप दिन भर मुस्कुरा के काम करेंगे, आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी दोस्त। इसलिए ज़िंदगी को बर्बाद मत कीजिए, ज़िंदगी एक आइसक्रीम की तरह है, तो खाइएगा तब वो खत्म हो जाएगा, नहीं खाइएगा तब वो खत्म हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि खा जाइए। 2024 आ रहा है, 25 आ रहा है, खा पी के खत्म कीजिए। करिए, करके प्रवेश कीजिए। 2025 में प्रवेश करेंगे तो 1 लाख के बोनस के साथ, 2024 में प्रवेश करेंगे 1 लाख के बोनस के साथ। इस धनतेरस में कार खरीदूँगा तो खरीदूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ड्रीम है तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए खुशी-खुशी काम कीजिए और ज़िंदगी में कभी भी अच्छे लोगों की तलाश मत कीजिए। बहुत अच्छा-अच्छा आदमी कौन-कौन है, टेंशन मत लीजिए दोस्त। ज़िंदगी में कभी भी अच्छे लोगों की तलाश मत कीजिए, खुद इतने अच्छे बन जाइए, शायद किसी और को मिल के उसकी तलाश पूरी। थैंक यू आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज की बात को समाप्त करते हैं और सभी गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आज जो कुछ भी हूँ मैं आपके कारण हूँ सर। आप लोगों के बिना मेरा कोई थैंक यू। ऑल द बेस्ट।